Hello student, today I am going to teach our chapters of class 10 based on arithmetic progressions. The some few terms related to arithmetic progressions. What is arithmetic progressions? Arithmetic progressions is a series of objects, mathematically numbers, which differ by common difference between two consecutive numbers. इसका मतलब होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक तरह का सीरीज ऑफ नंबर है, एक तरह का सीरीज ऑफ नंबर्स को हम लोग करते हैं जिसमें मैथमेटिकली नंबर्स है और डिफर बाय द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. इसमें दैट मीन्स यहाँ पर जो है फ्यू टर्म रिलेटेड है. इस पे फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए. फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग जो है एपी का कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और यहाँ पर एनएस टर्म ऑफ द एपी जो एनएस टर्म है उसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और उसको हम लोग टीएन से भी डिनोट करते हैं. नेक्स्ट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डिनोटेड बाय एसएन. सम ऑफ एन टर्म जब हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग एसएन से डिनोट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एपी. So here most three important formulas of arithmetic progressions are related to. That means to find the n terms of an AP, that means an is equal to a plus n minus 1d. An is equal to a plus n minus 1d. An means nth terms and an is also known as the last terms and a is the first terms, n is the nth term. You can find always n terms and d is a common difference. D is a common difference. Difference means where d is equal to always we can find the d second term minus फर्स्ट टर्म. हम लोग हमेशा जो है डी को सेकंड और फर्स्ट टर्म से नोट करते हैं. जैसे एग्जांपल में दिया गया 2 4 6 8 10 12. a1 का वैल्यू दिया गया 2 और a2 का वैल्यू दिया गया 4. तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1. इसका मतलब हो गया 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2. सिमिलरली वी कैन फाइंड a3 इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू 8. तो d2 इज इक्वल टू 8 minus 6 that is 2. तो common difference is always same. common difference जो है हमेशा same रहता है. To find the sum of n terms of an AP, तो Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. The last term of the AP is given. Also Sn is equal to n by 2 a plus l. That means l is always known as last term and it is always denoted by Tn. Tn always an. An is equal to a plus n minus 1 into d. Now students, after teaching the formulas, हम लोग फार्मूला पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमको बिलीव होता है कि ये फार्मूला के जरिए जो है हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. जैसे हम लोग बताते हैं द सेवंथ टर्म एंड द 13th टर्म ऑफ एपी इज 28. 7th और 13th टर्म एपी जो है वो 28 दिया गया है और 40. देन फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी. हम लोग इसको लिखने से पहले जो है एक हम लोग याद रखेंगे गिवन एपी. लेट द गिवन AP in the form a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट डॉट. इस तरह का लिखा जाता है कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट डॉट. अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं सेवंथ टर्म. ठीक है, सेवंथ टर्म दैट मीन सेवंथ टर्म लिखने का मतलब क्या हो गया. सेवंथ टर्म जैसे हम लोग लिखते हैं सेवंथ टर्म का वैल्यू दिया गया है 28. इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस 6d इसका वैल्यू दिया गया है 28. जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि a फर्स्ट टर्म तुम्हारा a होता है, सेकंड टर्म तुम्हारा a प्लस d होता है. a प्लस d का मतलब 1d कम हो जाएगा. थर्ड टर्म तुम्हारा उस तरह सेवंथ टर्म जो होगा a प्लस 6d होगा. जिस तरह थर्ड टर्म तुम्हारा हो गया a प्लस 2d हो जाएगा उस तरह हमारा सेवंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6d. इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम लोग यहाँ देखते हैं कि थर्टीन टर्म जो है ये दिया गया है कितना 40 दिया गया. 13th टर्म का वैल्यू कितना. तो जिस तरह हमारा यहाँ पर सेवंथ टर्म में हम लोग a प्लस 6d लिखे थे उस तरह हम लोग 13th टर्म में क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे a प्लस 12d इज इक्वल टू 40. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि यदि हमारा दो वैल्यू में दोनों इक्वेशन मिल जाता है तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस के रूप में हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 28 और यहाँ लिखा जाएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 40. इसमें हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर देंगे. दैट मीन्स फर्स्ट माइनस सेकंड. यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस. यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये का नंबर कट जाएगा, ये नंबर कट जाता है. अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 6d. और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ 40 है और 28 दिया गया है. तो यहाँ पर हम लोग जो है 40 से हम लोग 28 को पहले माइनस कर लेंगे. यहाँ बचेगा 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 1 बचेगा.
यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, साइन बड़ा माइनस का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का टेबल में काटो, 6 2 12, दैट मीन डी का वैल्यू कितना दिया गया है 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुटिंग करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे। मान लो इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है a प्लस 6d इज इक्वल टू 28 दिया गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मान लो a प्लस 6d इज इक्वल टू 28 दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 28 दिया गया है और हम लोग d का वैल्यू 2 दिया गया, तो a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, दैट मीन्स a प्लस 12 इज इक्वल टू 28 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 माइनस 12 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 16। दैट मीन्स क्या, इजीली हम लोग जो है a का वैल्यू 16 और d का वैल्यू हम लोग 2 फाइंड कर चुके हैं। हमको अब निकालना है, क्या निकालना है, 15th टर्म ऑफ द AP निकालना है। तो 15th टर्म ऑफ AP, देयरफॉर 15th टर्म ऑफ AP, 15th टर्म ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 15th टर्म का मतलब होता है a प्लस 14d, मतलब क्या हो गया a प्लस 14d, जो भी टर्म निकालते हैं हम लोग उसमें एक d कम होता है, तो a प्लस 14d हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 16 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है, d का वैल्यू 2 दिया हुआ है। हम लोग बॉडमास का रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा फिर हमारा एडिशन होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। अब इसको हम लोग एडिशन कर देंगे 44, दैट मीन्स क्या, 15th टर्म जो AP का होगा वो हमारा 44 निकल जाएगा। Now let us bind this question with these questions. The sum of first 8 term and the 10th term of AP is 200 and 300. That means the sum of first 8 term and 10th term of the AP is 600 and 200. Similarly, we can do that. 8 term, sum of first 8 term. 8 term means, that means Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. That means 8th term. 8th term means n is given. Here n is given. N is equal to 8. N is given. That means Sn. The value of Sn is also given. Sn is equal to 200. So Sn is equal to 200. N is equal to 8. 8 by 2. 2 into a is not given, plus 8 minus 1 into d. That means 2 का टेबल में हम लोग काटेंगे तो 2 4 या 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए 200 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस 8 माइनस 1 7, और इसको हम लोग 4 का टेबल में काटेंगे तो 4 5 20, दैट मीन्स हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 50। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इजीली मानेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जैसे मान लो निकालते हैं, दैट मीन्स वी कैन फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म का मतलब हो गया, अगेन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगेन Sn इज इक्वल टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn दिया हुआ तुम्हारा 300, Sn दिया हुआ 300 और n का वैल्यू कितना दिया गया है 10 by 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 d, 2a प्लस क्या हो जाएगा